हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग टैक्स पर बेस PYQ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टैक्स, इनकम और नेट इनकम के बीच क्या रिलेशन है। देखिए क्या कह रहा है ये कि टोटल इनकम इक्वल इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। हिंदी में कहें तो कुल आय बराबर आयकर प्लस शुद्ध आय। अब ये शुद्ध आय क्या होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपया हो और अब गवर्नमेंट कहे कि उस पर 5 रुपया टैक्स दो, 5 रुपया उस पर टैक्स दो। अब टैक्स देने के बाद 100 रुपया इनकम पर 5 रुपया टैक्स देने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचता है, वही उसका नेट इनकम कहलाता है। तो 5 रुपया अगर 100 में से निकाल दें तो अमाउंट कितना बनता है? 95 रुपया। तो ये 95 रुपया नेट इनकम है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनकम का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है टैक्स और प्लस दूसरा उसका नेट इनकम। अब इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नेट इनकम बराबर होता है, नेट इनकम को हम लोग लिख सकते हैं नेट इनकम बराबर टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उसमें से टैक्स को माइनस कर दीजिए। नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस टैक्स। टोटल इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तो नेट इनकम आता है। अब ये देखिए, ये तो इक्वेशन हो गया नेट इनकम और टैक्स के बीच का। इसमें से एक और रिलेशन निकल करके आता है। अब क्या आता है देखिए, इसको समझते हैं हम लोग कि अगर इनकम 100 रुपया है और गवर्नमेंट टैक्स 5 रुपया लेती है तो उसका नेट इनकम 95 रुपया होता है। लेकिन अगर अब गवर्नमेंट कहे कि नहीं, टैक्स 10 रुपया लेंगे हम तुमसे, मतलब 10 रुपया टैक्स, मतलब गवर्नमेंट 5 रुपया टैक्स बढ़ा देती है और इनकम फिक्स रहता है, इनकम वही रहता है, इनकम जो पहले था 100 रुपया वही इनकम अब भी रहता है। तो अब उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा? पहले टैक्स था 5 रुपया, अब टैक्स हो गया 10 रुपया, तो 100 में से 10 माइनस किए तो कितना हो गया? 90 रुपया। उसका नेट इनकम कितना हो गया? 90 रुपया। तब यहाँ देखिए एक इक्वेशन निकलता है कि 5 रुपया गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई, कितना बढ़ाई? 5 रुपया गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई, तो इधर इसका नेट इनकम जो है 5 रुपया घट जाता है, इसका नेट इनकम 5 रुपया घट जाता है। फिर आगे देखते हैं कि अब अगर गवर्नमेंट कहे कि नहीं, टैक्स 5 रुपया नहीं 20 रुपया दो, मतलब गवर्नमेंट आपसे 20 रुपया टैक्स लेती है और लेकिन इनकम आपका फिक्स है, इनकम उतना ही है। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपका नेट इनकम क्या हो जाएगा कि इनकम 100 रुपया है, आप टैक्स गवर्नमेंट को 20 रुपया दे रहे हैं, तो 100 में से 20 गया तो नेट इनकम क्या बचा आपके पास? आपके पास 80 रुपया। क्या इक्वेशन निकल के आता है कि अब इधर आपका टैक्स का जो अमाउंट है परसेंटेज नहीं, टैक्स का जो अमाउंट है वो 15 रुपया बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 15 रुपया बढ़ रहा है। तो इधर जो टैक्स का, इधर जो आपका अमाउंट है नेट इनकम का वो 15 रुपया घट रहा है, वो 15 रुपया घट रहा है। इसका अर्थ क्या होता है देखिए यहाँ पे नोट में देखिए कि अगर चेंजेज इन टैक्स में जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज नेट इनकम में हो रहा है। मतलब इधर देखिए टैक्स 5 रुपया बढ़ रहा है तो नेट इनकम आपका 5 रुपया घट जा रहा है। यहाँ पे टैक्स 15 रुपया बढ़ गया तो नेट इनकम आपका 15 रुपया अमाउंट में घट जा रहा है, आपका परसेंटेज में नहीं। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि चेंजेज इन टैक्स इन अमाउंट बराबर चेंजेस इन नेट इनकम इन अमाउंट। इसका परसेंटेज इसका कुछ भी हो सकता है, अलग अलग परसेंटेज होगा इसका, लेकिन अमाउंट सेम होता। अब ये जो आपका निकल रहा है कंक्लूजन निकल रहा है आपका, ये निकल रहा है इक्वेशन निकल रहा है, इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर और इलोबरेट, अच्छा यहाँ पे दिया हो एक नोट में कि परसेंटेज चेंज कुछ भी हो पर अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है इधर आपका 10% हो जाए, इधर आपका 10% बढ़ रहा है, इधर हो सकता है 5% हो जाए, आपका परसेंटेज अलग अलग होगा लेकिन अमाउंट दोनों का सेम होगा। इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं तो हम देखते हैं एक चीज में ये कि यहां लिख लेते हैं हम लोग आपका इनकम लिख लिए, यहां पे लिख लिए हम लोग इनकम। एक रेट ऑफ इनकम होता है, रेट ऑफ इनकम, तो यहां पे रेट ऑफ टैक्स यहां पे लिख लिए, यहां पे रेट ऑफ टैक्स लिख लिए, यहां पे हम लोग लिख लिए इसको, यहां पे टैक्स लिख लिए, यहां पे टैक्स लिख लिए और उसके बाद यहां लिख लिए हम लोग नेट इनकम। सपोज दैट किसी व्यक्ति का इनकम अगर 1000 रुपया हो और गवर्नमेंट परसेंटेज में टैक्स 10% ले रही है। कितना ले रही है? 10% टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। तो 1000 का 10% जो टैक्स होता है वो कितना होगा आपका? वो हो जाएगा 100 रुपया। वो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 1000 रुपया है, 100 रुपया वो टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है, तो उसका नेट इनकम कितना होगा? 1000 माइनस 100,
1000 माइनस 100 मतलब कितना हो गया आपका, ये हो गया इसका नेट इनकम 900 रुपया हो गया। कितना हो गया, 900 रुपया। फिर आगे देखते हैं कि अगर उसका अब गवर्नमेंट कहे कि नहीं 10% नहीं, टैक्स आपका कितना हो गया 15%, टैक्स कितना हो गया 15%, लेकिन इनकम आपका फिक्स है, इनकम आपका फिक्स है, इनकम फिक्स है आपका, इनकम हो गया 1000 आपका। अब बताइए टैक्स कितना हो, 1000 का 15%, अगर हम लोग निकालें कि 1000 का 15% निकालें तो प्रतिशत है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब टैक्स कितना हो गया 150 हो गया, टैक्स कितना हो गया 150। अब 1000 इनकम है, 150 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं, तो नेट इनकम कितना हो गया, 1000 में से 150 को माइनस करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा, 850। अब पिछले पेज पे जो हम लोग रिजल्ट देखे हैं, पिछले पेज पे वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है कि टैक्स बढ़ा आपका अमाउंट में, टैक्स बढ़ा आपका अमाउंट कितना 50 रुपया टैक्स बढ़ा, 50 रुपया टैक्स बढ़ा, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा माइनस 50 रुपया, आपका 50 रुपया घट जाएगा। नेट इनकम क्या हो जाएगा 50 रुपया घट जाएगा। रेट ऑफ टैक्स आपका ये यहाँ पे एक में 10% था, एक में 15% था, आपका अमाउंट सेम हो जाएगा। परसेंटेज जो ये परसेंटेज इसमें इंक्रीजमेंट अलग होगा, इसमें ये अलग होगा, लेकिन अमाउंट दोनों सेम होगा। अगर अमाउंट यहाँ बढ़ेगा, जितना अमाउंट इधर बढ़ेगा उतना इधर घटेगा, या जितना इधर घटेगा टैक्स घटेगा तो नेट इनकम उसका बढ़ेगा। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपका। दूसरा रिजल्ट, जब भी हम लोग टैक्स परसेंटेज ये निकालते हैं, हम लोग फाइन करते हैं उसमें, तो हम लोग किस पे निकालते हैं, इनकम पे निकालते हैं, न कि हम लोग नेट इनकम पे निकालते हैं। अब जैसे इसी में कह दे कि किसी व्यक्ति का 1000 रुपया इनकम है, 150 रुपया वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो आप रेट ऑफ टैक्स निकालिए, रेट ऑफ टैक्स निकालिए। तो रेट ऑफ टैक्स अगर हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ टैक्स है ना, रेट ऑफ टैक्स अगर निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ मैंने टैक्स रेट निकालते हैं, ये रेट ऑफ टैक्स जो भी कह सकते हैं उसको, ये टैक्स रेट कह सकते हैं इसको, ये टैक्स रेट हो गया आपका, ये आपका TR निकालते हैं टैक्स रेट। तो जितना टैक्स है, जितना टैक्स है, टैक्स कितना है आपका, ये 150 रुपया टैक्स है, ये वाला अगर निकालते हैं तो 150 रुपया टैक्स है। और इनकम नीचे लिखेंगे, ना कि हम लोग नेट इनकम लिखेंगे। क्या कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ टैक्स या रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1000 इंटू 100%, 1000 इंटू 100%। देखिए 3 जीरो यहाँ पे 2, ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा देखिए यहाँ पे 15%। कितना बचा आपका, ये 15% आया, ये आया आपका रिजल्ट ऑलरेडी हमको पता है 15%। द कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि जब भी हमको टैक्स रेट निकालना हो, तो टैक्स कितना उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाई इनकम ना कि नेट इनकम। यहाँ पे रख दिए हम लोग टैक्स रख दिए, ये हो गया हमारा टैक्स हो गया, ये डिवाइडेड बाई इनकम होता है और इंटू 100%, ये निकलता है टैक्स रेट हो गया आपका। ये टैक्स रेट निकालने का फॉर्मूला है, टैक्स रेट बराबर यही निकालते हैं, टैक्स डिवाइडेड बाई इनकम इंटू 100% हो गया। यह ऐसा एक रिजल्ट निकला। और एक रिजल्ट तो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं ये कि आपका जितना अमाउंट प्रतिशत नहीं, जितना अमाउंट टैक्स में बढ़ेगा घटेगा, उतना ही अमाउंट इधर पे नेट इनकम में चेंज होगा। जो चेंजेस इधर होगा सेम अमाउंट इसमें चेंज होगा। अब इसको क्वेश्चन बनाने हम लोग कैसे यूज करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चंस में हम लोग। यहाँ देखिए, ये देखिए SSC CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय मतलब नेट इनकम हो गया, ये हो गया शुद्ध आय मतलब नेट इनकम होगा, ये हो गया हमारा नेट इनकम हो गया, ये हो गया हमारा नेट इनकम हो गया, नेट इनकम। शुद्ध आय 3% कम हो जाती है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अभी जो हम लोग देखें थ्योरी उस पर हम क्या कह सकते हैं उसके हिसाब से कि आयकर मतलब क्या हो गया, ये टैक्स है, ये क्या हो गया आपका, ये टैक्स हो गया, ये हो गया टैक्स हो गया। टैक्स में 17% की वृद्धि होती है, टैक्स में देखिए यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, टैक्स में 17% की वृद्धि होती है, टैक्स का 17%, टैक्स में वृद्धि 17% की होने पर शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। वहां अभी हम लोग देखे थे कि 50 रुपया टैक्स में वृद्धि हुई, जैसे इसके पहले वाले पेज में कि 50 रुपया टैक्स में वृद्धि हुई, तो क्या हो गया, नेट इनकम में 50 रुपया की कमी हो गई। मतलब अमाउंट सेम होता है, अमाउंट से परसेंटेज अलग अलग हो सकता है लेकिन अमाउंट सेम होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि टैक्स में जब 17% की वृद्धि होती है तो जाहिर है नेट इनकम कमेगा,
नेट इनकम कमेगा। कितना कम रहा? प्रतिशत में यहाँ पे 3% कम रहा है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि अमाउंट में दोनों सेम होगा, अमाउंट में दोनों सेम हो। अभी हम लोग इसके पहले पेज पे थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने के लिए वो थ्योरी जानना जरूरी होता था, वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, समझना और जानना जरूरी होता है, तभी नहीं तो हम कंफ्यूज करेंगे इसको रखें कैसे इस रिलेशन को हम लोग। अगर हमको नहीं पता हो कि टैक्स में जो चेंज हो रहा है प्रतिशत चेंजेज और इनकम में जो चेंजेज हो रहा है उसका नेट आपका चेंजेज दोनों सेम होता है, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जान रहे हैं टैक्स में 17% चेंज हो रहा है, नेट इनकम में 3% चेंज हो रहा है आपका ये इसमें, तो जिसका अमाउंट है जो इधर अमाउंट आएगा कैलकुलेट कर करके और जो इधर अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके वो दोनों सेम होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस रिलेशन को यूज करते हैं। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो गया आपका, क्या लिख लेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिख लिए हम लोग ये टैक्स हो गया और ये यहाँ पे हो गया आपका ये नेट इनकम, टैक्स हो गया नेट इनकम, तो ये रेशियो आ गया, टैक्स यहाँ पे है, नेट इनकम इधर ले आए, ऊपर में बच गया 3, यहाँ पे ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 17 हो गया। मतलब टैक्स 3 रुपया है तो नेट इनकम 17 रुपया। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे और निकालना क्या? तो आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम, जो अभी हम लोग देखे हैं, तो रेट ऑफ इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? यहां पे देख लीजिए आप, रेट ऑफ इनकम निकालने के लिए, सॉरी आयकर के रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट निकालने के लिए हमको टैक्स रेट आपका ये टैक्स और रेट, टैक्स रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? क्या फॉर्मूला होता है? ये चाहिए, यहाँ पे हमको टैक्स चाहिए और डिवाइडेड बाई क्या चाहिए? इनकम इंटू 100%, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका। देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग जान रहे हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है? टैक्स होता है, इनकम बराबर टैक्स होता है और प्लस होता है नेट इनकम होता है, टैक्स होता है प्लस नेट इनकम होता है। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि टैक्स 3 रुपया है, टैक्स 3 रुपया है, यहां पे रख दिए, प्लस नेट इनकम कितना है? 17 रुपया है, 17 रुपया है, यहां पे हम 17 रख दिए, कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया आपका। देखिए अब इस पे रख दीजिए आप, यहाँ पे ये टैक्स हमारा 3 है, ये हमारा हो गया जो टैक्स से इनकम चाहिए यहाँ पे, ये 20 हो गया आपका, 20 हो गया 100%, ये 100% कितना हो गया? ये 5 बराबर 15%, 5 हो गया और 15%, ये हो गया आपका 15%। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि इतना करेंगे हम लोग। ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो विद इन सेकेंड में इस टाइप का क्वेश्चंस बनने वाला है, शायद पेन भी ना उठाना पड़े, शायद इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन भी ना उठाना पड़े। अब शॉर्टकट देखते हैं इसका, देखिए शॉर्टकट इसका हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टकट इसका, शॉर्टकट जब एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग कि जो नेट इनकम में चेंज हो रहा है उसको ऊपर रख लेते हैं, यही तो आता है। क्योंकि जब ये इक्वेशन करते हैं हम लोग तो जो नेट इनकम में आता है चेंज होता है वो टैक्स का बन जाता है अमाउंट, और जो जो टैक्स में चेंज होता है वो क्या होता है? नेट इनकम का अमाउंट बन जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर रख लिए जो चेंजेज हो रहा है किस में? जो नेट इनकम में चेंजेज हो रहा है, डिवाइडेड बाई, और दोनों को जोड़ने पे जो आता है वो क्या आ रहा है? दोनों को जोड़ने पे वो इनकम आ रहा है। तो कितना हो गया? 17 प्लस 3 20 हो गया, 20 इंटू 100% हो गया आपका 5, ये 15%। देखिए सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन, लेकिन कब? जब ये आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाते हो, तब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आते हो तब के बाद की बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे बना लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? यदि आयकर में CHSL प्री 2014 का क्वेश्चन, यदि आयकर में 22% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय तो आयकर की दर कितनी है, वही टैक्स रेट कह रहा है आपका निकालने के लिए, टैक्स रेट कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? देखिए अब देखिए शॉर्टकट इसका देखते हैं हम लोग। ये रख लिए जो शुद्ध आय में नेट इनकम में चेंज हो जाए उसको ऊपर रख लिए, इस दोनों आयकर में टैक्स में चेंजेज और इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? इनकम आ जाता है आपका। इनकम में चेंजेज जो हो रहा है तो कितना हो गया? ये 25 हो गया, यहाँ नीचे रख लें, बस दोनों का सम ले लेना इंटू 100%। देखिए कितना टाइम, 25 चौक 100 और 4 तिया 12%, ये हो गया। कितना सेकंड लगा? कुछ सेकंड से बन जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी। 25 चौका 100 हो गया आपका और ये हो गया 4 तिया 12% हो गया। ये तो हो गया आपका ट्रिक से, बाय ट्रिक या शॉर्टकट जिसको कह सकते हैं हम, शॉर्टकट हो गया आपका, ये शॉर्टकट हो गया।
ये आपका शॉर्टकट हो गया। और कॉन्सेप्चुअल इसको क्या कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्चुअली अगर इसको आप करते हैं तो क्या करिए कीजिएगा इसको आप, ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया 12%। कॉन्सेप्चुअली इसको क्या कीजिएगा आपका, क्या किए तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, यदि टैक्स रेट में टैक्स कितना हो गया आपका, टैक्स में 22%, कितना हो गया 22%, कितना हो गया 22%। और नेट इनकम में क्या हो रहा है चेंजेज 3%, 3% चेंजेज हो रहा है, नेट इनकम में 3% चेंजेज हो रहा है आपका। टैक्स हम जानते हैं प्रतिशत चेंजेज कुछ भी हो, प्रतिशत मैंने परसेंटेज चेंजेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम होगा, इसलिए इसको हम इक्वल लिख दिए। अब यहां से क्या करते हैं, टैक्स रख लिए, नेट इनकम इधर ले आए हम लोग, नेट इनकम इधर रख लिए हम, इधर ले आए आप इसको और यहाँ पे बच गया आपका अच्छा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 22 हो गया, ये क्या हो गया 22 हो गया। देखिए ये टैक्स निकला, ये नेट इनकम निकला, और दोनों का जोड़ टैक्स प्लस नेट इनकम बराबर टोटल इनकम होता है। तो अगर अब इस दोनों को हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 25, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इनकम निकल गया, क्या निकल गया, इनकम निकल गया। अब हमको टैक्स रेट निकालना है, टैक्स रेट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 3/25 इंटू 100%, 3/25 इंटू 100%, जो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखे वही यहाँ पे लिख रहे हैं। कितना हो गया 25 चौका 100 हो गया, और ये हो गया हमारा 4×12। ये आपका कॉन्सेप्चुअली हुआ, और इसको आप विद इन सेकेंड में, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, तब इस पे नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाए किसको ऊपर रखें किसको नीचे, क्योंकि हमेशा हम याद नहीं रख सकते हैं ट्रिक को आपका, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो फिर हम आसानी से इसको भी याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि आयकर में, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, आयकर में 12% यानी टैक्स में 12% की कमी होने पर, अब देखिए हमेशा टैक्स तो बढ़ेगा नहीं, कम भी होता है, सरकार गवर्नमेंट अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप यूज करते रहते हैं आपका। यदि आयकर में 12% की कमी होती है तो नेट इनकम 3% बढ़ जाती है। क्या बोले थे कि प्रतिशत में चेंजेज होगा, घटेगा बढ़ेगा, अलग अलग प्रतिशत हो सकता है, लेकिन अमाउंट सेम होगा आपका, अमाउंट सेम कब, यदि आपका इनकम फिक्स हो। यहां जब कुछ भी मेंशन ना किए हो तो इसका अर्थ होता है कि इनकम आपका फिक्स है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्टकट से हम लोग बना लेते हैं, तो कह रहा है शुद्ध आय 3% बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं इसमें, जो नेट इनकम में चेंज होता है उसको ऊपर रख लेते हैं, फिर जो टैक्स में चेंजेज हो रहा है घटे या बढ़े कोई मतलब नहीं है, जो टैक्स में चेंजेज हो रहा है आपका और जो नेट इनकम में चेंज हो रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 12, अब +3, 12 + 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया, यहाँ पे रख लिए हम लोग 15 रख लिए, 15 इंटू 100%, इंटू 100, देखिए कितना सेकेंड लगा, 3 5 हो गया, और ये आपका 20% आ गया, ये आपका आंसर हो गया आपका, ये 20 हो गया आपका, 20% आंसर हो गया आपका। कितना सेकंड लगा इसको बनाने में, कब, जब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह हम लोग समझ पाए तब। आगे देखते हैं, अब देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है, ये भी PYQ ही है, एक आसान क्वेश्चन है, ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तब बनेगा जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ये एक विद इन सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन, लेकिन तब जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तब। क्या कह रहे हैं देखिए, जब आयकर 1 रुपया में 10 पैसा है, टैक्स जो है 1 रुपया में 10 पैसा है, तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 1,80,000 रुपये है। यदि आयकर को बढ़ाकर 15 पैसे प्रति रुपये कर दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी, नेट इनकम उसका क्या होगा आपका। तो हम जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, टैक्स और प्लस नेट इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, टैक्स प्लस नेट इनकम। कह रहे हैं जब आयकर 1 रुपये में 10 पैसा है, मतलब क्या हो गया कि इनकम जो है आपका उसका 1 रुपया है, 1 रुपया RS1 1 रुपया है, या आप 1 रुपया है, या इसी को आप 100 पैसा भी लिख सकते हैं, इसी को 100 पैसा लिख सकते हैं, इसी को आप 100 पैसा लिख सकते हैं कि जब इनकम उसका 100 पैसा है तो टैक्स 10 पैसा है, टैक्स बराबर कितना है 10 पैसा है, तो नेट इनकम उसका कितना हो जाएगा, ये 10 पैसा है तो नेट इनकम कितना हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगा 90 पैसा हो गया। या प्रतिशत में ले रहे हैं, प्रतिशत में रख रहे हैं, 1 रुपया में 10 पैसा तो प्रतिशत रख रहे हैं हम इसको, तो इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं, या प्रतिशत में तो प्रतिशत हो गया आपका। तो क्या हो गया, अगर किसी का इनकम 100% है उसमें से 10% जो उसका वो टैक्स में चला जाता है, मतलब किसी की इनकम अगर 100% 100 रुपया है, 10 रुपया वो टैक्स में दे रहा है,
तो नेट इनकम उसका कितना होगा, इनकम का 90% हो जाएगा। नेट इनकम कितना होगा, 90% हो जाएगा। बताओ अब जब नेट इनकम 90% है तो कह रहा है वो 90% जो है जिसको हम माने हैं वो किसके बराबर है, नेट इनकम आपका 1,80,000 रुपया का, 1,80,000 रुपया का है वो। ये मतलब क्या हो गया आपका कि 90% जो हो गया किसके बराबर है, 1,80,000 रुपया के, 1,80,000 रुपया। क्योंकि इसको तो हम माने हैं कि माने, हमको तो पता है नहीं कि हमको नेट इनकम सिर्फ पता है, ये तो हमको पता है नहीं है उसका कि इनकम क्या है और वो टैक्स कितना पे कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को हम ले रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 पैसा है, उसमें 10 पैसा गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, तो 90 पैसा उसका नेट इनकम है। और जो इधर हम मान रहे हैं वो क्वेश्चन में कह रहा है 1,80,000 रुपया के बराबर है। तो 90% या 90 पैसा जो भी रख सकते हैं इसको, 90% बराबर मतलब जो टोटल उसका इनकम है, उसका 90% नेट इनकम है, और वो नेट इनकम जो है वो इसके बराबर है, 1,80,000 के बराबर है। कह रहे यदि आयकर को बढ़ाकर 15 पैसे कर दिया जाए, अब ये देखिए यहाँ पे ये तो फिक्स है, आपका, ये RS 100 पैसा, तो ये 100 पैसा फिक्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको 15 पैसा कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है, 15। अब नेट इनकम इधर कितना होगा, 85 पैसा। कितना हो जाएगा, 85 पैसा हो जाएगा, 85 पैसा जाएगा। तो कह रहा है जब 90% है तो नेट इनकम इतना है, तो अब जब ये 85% हो जाएगा, तो नेट इनकम कितना होगा, यही होगा आपका, यही करना है। अब देखिए एक चीज को कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पहले से तो इतना करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बिना ये सब किए हुए, इसको इतना लिखे हुए बिना, यहाँ पे हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़े कि आयकर 1 रुपया में 10 पैसे है, 10 पैसा है, मतलब इसका अर्थ हो गया कि अगर टोटल इनकम आपका 100 पैसा है तो 10 पैसा दे रहा है, तो उसका नेट इनकम कितना हो गया, 90 पैसा। मतलब टोटल अमाउंट का 90% हो गया, 90% जो बराबर में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना का है, 1,80,000 के बराबर है, 1,80,000। अब कह रहा है कि अगर आयकर को 15 पैसे बढ़ा दिया जाए, उसका इनकम वही फिक्स रहे, इनकम आपका 100 पैसा ही है, लेकिन इनकम टैक्स जो हो गया आपका 15 पैसा बढ़ गया, तो अब उसका नेट इनकम क्या होगा, 100 पैसा में से 15 पैसा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85 पैसा। मतलब उसका टोटल इनकम का 85% है, इनकम तो 100 ही पैसा है और नेट इनकम उसका 85 है, तो कितना आ रहा है, वो उसके टोटल इनकम का 85% हो जाएगा। तो अब बताइए उसका नेट इनकम क्या होगा। तो ये एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब जब आप समझ रहे हैं कि इनकम, नेट इनकम और टैक्स के बीच क्या रिलेशन है, किस टाइप का इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ सिंपली देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसका कितना गुना यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 0 हो गया आपका, कैंसिल हो जाएगा। ये 90 2 गुना हो गया, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा यहाँ से, ये इस टाइप से कितना गुना इसका है, तो ये 2 गुना हो गया यहाँ पे इंटू 180 और ये हो गया 20,000। तो इसका 2 गुना रख लीजिए यहाँ पे 20,000। कितना हो गया, 85 दुना हो गया आपका 170। देखिए 85 दुना 170 पे 4 0, 85 दुना 170 पे 4 0 इसका। तो 90 का हो गया कितना आपका, 20,000 गुना इधर हो गया आपका। तो 85% का 20,000 गुना कितना हो जाएगा, 1,70,000। तो यही उसकी शुद्ध आय, उसकी वही नेट इनकम उसका होगा आपका। अब इसको अगर इक्वेशन से इतना बटा इतना करिएगा, प्रतिशत आपका हट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। कैलकुलेट करने का तरीका ये इस तरीके से इजीली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय में 9,000 की वृद्धि होती है, लेकिन कर की दर मतलब टैक्स रेट जो आता है 20% से घटकर 16% हो जा रही है। दोनों स्थिति में 25% आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर बराबर चुकाना पड़ता है। ये ध्यान रखना, कर जो है आपका इक्वल होता है, उसकी प्रारंभिक आय क्या है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभिक आय उसकी X रुपया है। अब कह रहा है किसी व्यक्ति की आय में 9,000 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। अब जो हो गया वो कितना हो गया, X + 9,000, इतनी वृद्धि हो गई। आगे कह रहा है लेकिन कर की दर 20% से घटकर 16%। तो मतलब इसका अर्थ पहले टैक्स जो था वो 20% था, पहले टैक्स कितना था, 20% था।
दोनों परिस्थिति में 25% आय पर आयकर नहीं लगता है। 25% जो उसका इनकम रहता है उस पर टैक्स नहीं होता। लगता कितना पे है, मतलब जो आपका x रुपया इनकम है तो इसके 75% पर ही आपका टैक्स लगता है। अब जब टैक्स दोनों जगह सेम है तो इसको आप लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं, कैंसिल हो। हाँ, अलग अलग कहता कि एक पे आपका 25% पे टैक्स नहीं लगता है और दूसरे पे 40% नहीं लगता, तो लिखना जरूरी था। चलिए देख लेते हैं इसको। तो 25% पे टैक्स नहीं लगता है, दोनों स्थितियों में 25% आय पर टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्स कितना पे देना पड़ता है वो लिखेंगे, कितना पे देना पड़ता है 75%। उसके 75 एक्स के 75% इनकम पे 20% टैक्स लगता है। यहाँ पे 75% लिख लीजिएगा, 75% हो गया यहाँ पे, या इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम लोग, 3/4 हो जाएगा, इधर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए इधर जो था आपका वो इधर है आपका 20%, अब घट गया टैक्स कितना, ये 16%, ये 16% हो गया, और 75% पे ही आप टैक्स देते हैं। तो देखिए इसको लिखें या ना लिखें, लिखें या ना लिखें उसका अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये कब करेंगे जब यहां आगे लाइन पढ़ते हैं। लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर बराबर चुकाना पड़ता है, मतलब ये जो टैक्स हो रहा है दोनों जगह वो बराबर है, वो बराबर है। तब अंतर नहीं पड़ता है जब ये दोनों इक्वल होता है या रेशियो में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये कट गया, ये कट गया, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 5 चक्का हो गया ये आपका, ये प्रतिशत कट गया, ये 4 कैंसिल किया 5 बार में, इसको 4 बार में कितना हो गया, यहाँ सिर्फ 5x बचा, 5x इक्वल मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो गया 4x और प्लस 36,000, 4x प्लस 36,000, तो 5x माइनस x कितना हो गया, x बराबर 36,000, x बराबर 36,000। ये आ गया आपका, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 36,000 रुपया उसकी प्रारंभिक आय थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये 75%, जब दोनों जगह सेम, दोनों स्थितियों में 25% आय पर टैक्स नहीं लगता, इनकम पे टैक्स नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इतने को नहीं लिखना था। ठीक है, ये और इस पे जैसे ही इक्वल है कैलकुलेट करके इतना निकाल सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं। 5x हो गया, यहाँ पे देखिए 5x हो गया आपका, ये 4x प्लस 36,000, ऐसे 4x इधर आएगा, x बच जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ये लाइन सिर्फ ये लिखे और वहां से आपका रिजल्ट आ जाता आपका। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन और है कि किसी व्यक्ति की आय में 3,000 रुपया की कमी आती है, ठीक है, तथा आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। ठीक है, रेट आपका अलग अलग वो हो रहा है, टैक्स आपका 15% था पहले, फिर बढ़कर के 18%। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। अब ये देखिए यहाँ, वहां था क्या, टैक्स दोनों पे बराबर होता, मतलब 1:1 के रेशियो में था, इसलिए बराबर रख दिया 1:1 के रेशियो। यहाँ 3:2 के रेशियो में, मतलब 3:2 के रेशियो में आपका। यदि 29% आय कर मुक्त है तो 29% पे टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स देना कितना पे पड़ता है 71% पे देना पड़ रहा है आपका, कि 71 प्लस 29 को, चूंकि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% के बराबर है। अगर गवर्नमेंट 29% आय पे, इनकम पे टैक्स नहीं लेती है तो ले कितना पे रही है वो 71% के आय के, हमारे 71% के आय पे टैक्स। लेकिन चूंकि दोनों जगह वही सेम ही है, इसको हम लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं होगा आपका। तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक आय लिख लेते हैं कि x रुपया हो गया आपका, x रुपया हो गया आपका। ठीक है, आयकर की दर 15% से बढ़कर, तो पहले 15% था तो यहाँ पे रख लिए हम लोग 15% रख लिए, ये हो गया 15%, डिवाइडेड बाई, अब क्या हो गया, व्यक्ति की आय 3,000 की कमी होती है, 3,000 की कमी हो गई, तो अब आय कितना हो गया, अब आय हो गया 3,000 हो गया। अच्छा, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ, अलग अलग रेशियो दिया हुआ, 1:1 के रेशियो में रहता तो बराबर कर लेते हैं। x माइनस 3,000 हो गया, ये हो गया 20% हो गया, 20%। अब ये आपका, इसको अलग अलग ना रहे तो लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ हम 71% लिख देते हैं, 71% यहाँ पे और 71% यहाँ पे, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसको कैंसिल हो जाना है। और ये किस रेशियो में है कि पहले 3 रुपया टैक्स देता था, अब टैक्स कितना दे रहा है 2 रुपया दे रहा था। अब इसी को कैलकुलेट करना है, ये कट गया, 3×5 15 हो गया आपका, 3×5 कितना हो गया 15 हो गया आपका। यहाँ पे 3×5 ये कितना, सॉरी 18% है, ये 18%, ये 18% है, ये यहाँ है आपका, ये 18% है, ये 18%, और ये है आपका 3/2
2 हो गया, ये 3 से कटा आपका, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 3 5 15, और ये 2 9 हो गया, 9 हो गया। अब इसको यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ बचा सिर्फ 5x, यहाँ पे बचा 5x, और यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ 9x और माइनस 27,000, 9x माइनस 27,000, ठीक है। 27,000 को इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, 9x 5x इधर गया तो घट जाएगा, 4x हो गया, तो 4x इक्वल 27,000। तो x का वैल्यू कितना होगा, देखिए कैंसिल कर लिए इससे, 4 से कितना बार में कटा, 6 चौक 24, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो गया आपका, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 हो गया, फिर 2 बचा आपका 20 हो गया, 5 बार में कट गया आपका यहाँ पे, और एक 0 बचा था, 0 रख लिए, तो x का वैल्यू आ गया आपका 6750, मतलब प्रारंभिक आय इसकी इतनी थी, प्रारंभिक आय इसकी इतनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, हाँ देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सुमन 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका वाई की अपनी पूरी आय पर, मतलब सुमन का इनकम है आपका 90,000, इनकम हो गया आपका, ये इनकम है, इनकम, ये सुमन का इनकम है, ये इनकम हो गया आपका, कितना है 90,000, ये सुमन का इनकम दिया हुआ है 90,000। अब वो 30% टैक्स चुकाते हैं। रितिका का इनकम, रितिका मतलब आर हो गया, रितिका मतलब आर हो गया, रितिका का इनकम वाई है, रितिका का इनकम वाई है। ये टैक्स जो चुका रही है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे से रखते जाइए, टैक्स कह रहा है कि ये सुमन 30% चुका रही है, 30%, और रितिका वाई की अपनी पूरी इनकम पर, उसका वाई रुपया है, वो 40% टैक्स चुका रही है। क्या कह रहे हैं, कितनी चुका रही है, 40% टैक्स चुका रही है, कि दर से चुका रही है। यदि उनकी संयुक्त आय पे, संयुक्त आय मतलब हो गया 90,000 प्लस वाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन का इनकम 90,000 है, रितिका का इनकम वाई रुपया है, जो नहीं पता है वही निकालना है, तो वाई का मूल्य क्या है, ये कह रहा है वाई रुपया है, सुमन 30% टैक्स दे रही है, रितिका 40% टैक्स दे रही है। कह रही है उनकी संयुक्त आय पर मतलब दोनों के कंबाइंड इनकम पर कर की दर 37% है, 37% है। कितना है, मतलब 90,000 प्लस वाई बराबर 37 इंटू 37% है। तब ये अलग अलग टैक्स जोड़ करके, मतलब ये आपका टोटल जो उनका टैक्स है वो कितना है, कंबाइंड टैक्स है वो कितना है, 37% है। कितना है आपका, 37% है। तो कह रहा है वाई का मूल्य, मतलब कह रहा है कि आप रितिका का इनकम निकालिए, रितिका की इनकम निकालिए, फाइनल निकालिए। तो एक तो तरीका है आपका जो बेसिक्स तरीका है कि इस सुमन का निकाल लिए, टैक्स कितना होता है, रितिका का टैक्स कितना होता है, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ लिए, वहां से एक इक्वेशन निकला, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वाई निकल गया। शॉर्टकट उसका क्या होता है, इतना सिर्फ डेटा रखें। हम लोग यहां से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम दोनों का निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ इनकम दोनों का कैसे निकालते हैं, हम ये करते हैं कि जो रितिका का टैक्स प्रतिशत है उसमें से ये कंबाइंड टैक्स प्रतिशत घटा लेते हैं, तो सुमन के आपका इनकम का रेशियो निकलता है। ये देखिए यहां पे, ये आपका, इसको अगर हम लोग कर लें ऐसे कि 40 माइनस 37%, ये हो जाएगा, ये रेशियो ऑफ इनकम निकल जाएगा सुमन का। यहाँ पे रेशियो ऑफ इनकम निकल जाएगा, यहाँ पे रेशियो में रख लेते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, रितिका का निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो कंबाइंड टैक्स है उसमें से सुमन का टैक्स प्रतिशत निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, मतलब 37 माइनस 30, बड़ा में से छोटा को घटाना है, बड़ा में से छोटा वाला पार्ट को घटाना है, 37 माइनस 30%। यहाँ पे देखिए प्रतिशत से प्रतिशत रेशियो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे हो गया आपका 40 माइनस 37, 3 हो गया, 3:7 रेशियो हो गया, 3:7 रेशियो। कितना हो गया आपका, ये 3:7 के रेशियो में आ गया। कितना, किसका, रेशियो ऑफ इनकम आ गया, रेशियो ऑफ इनकम आ गया। देखिए क्या किया, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। अभी हम सिर्फ डेटा रखे हैं, क्या रखे हैं, कह रहा है कि सुमन 90,000 की पूरी, समझ, सुमन की इनकम 90,000 रुपया रख दी यहाँ पे, रितिका की इनकम वाई रुपया है,
सुमन 90,000 के अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, मतलब टैक्स जो उसका है कितना चुकाती है, अपने इनकम का 30% चुकाती है। रितिका 40% चुकाती है। दोनों मिल कर करके अपने टोटल इनकम पर 37% कर चुकाती है, टैक्स चुकाती है। कह रहा है कि रितिका की इनकम क्या है वो निकालिए। हम क्या करते हैं, अगर हम बेसिक्स मेथड से जाएंगे तो काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग होता है। हम शॉर्टकट में आते हैं, क्या करते हैं कि हम रेशियो ऑफ इनकम निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि एक का इनकम हमको पता है, अगर रेशियो निकल जाए तो दूसरा का आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, सिर्फ डेटा रखे और उसके बाद क्या करते हैं, रेशियो ऑफ इनकम निकालने के लिए जो रितिका का टैक्स प्रतिशत, जितना टैक्स वो चुका रही है, उसको हम माइनस करते हैं कंबाइंड टैक्स में, तो रेशियो आ जाएगा सुमन के इनकम का, मतलब 40% माइनस 37%, ये जो 3% आता है वो सुमन के इनकम का रेशियो आ गया। अब ठीक इसी तरह उल्टा कर लेते हैं रितिका के ये में, कि अगर हम लोग तो कंबाइंड इनकम में से सुमन का जो आपका टैक्स, कंबाइंड ये टैक्स प्रतिशत में जितना टैक्स वो चुका रही है उसमें सुमन का टैक्स प्रतिशत घटा ले जितना पे करती है, तो सुमन का टैक्स, ये कंबाइंड 37 है, सुमन का 30 है, दोनों को माइनस कर लिए हम लोग, तो जो यहाँ पे बचता है वो जो आ रहा है आपका, जो यहाँ पे ये 7 आ रहा है, ये 37 माइनस 30 जो 7 आ गया, वो रितिका के इनकम का रेशियो है। वो दोनों के इनकम का रेशियो नहीं है। पहला का इनकम हमको पता है, कितना पता है हमको, पहला का इनकम पता है कितना है आपका, ये 90,000 है। कितना है, 90,000 है। कितना है, 90,000 है। कितना गुना है, ये 30,000 गुना है, ये 30,000। तो इसका भी चूंकि रेशियो में है तो सेम अमाउंट से गुना होगा 30,000। तो 21 पे 4 सुना कहाँ गया आपका, ये देखिए, ये आपका ये है 2,10,000, 2,10,000 रितिका का इनकम होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, उस तरीके से काफी कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, सीपीओ प्री 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। अगर समय से पहले, जैसे कोई फिक्स डेट दिया हुआ हो कि आपको हर एक तारीख को ये हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा, मतलब गृह कर हो गया आपका हाउस टैक्स, लेकिन अगर आप पहले ही जमा कर दे रहे हैं कि 28 को, 29 को, या फिर 27, 26 जो भी हो गया, पहले जमा कर दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो 12% की छूट मिलती है आपको, 12% की छूट मिलती है। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे, ये बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है कब, अगर आप पहले जमा कर देते हैं तब। अब कह रहे हैं यदि निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपया की छूट मिली, मतलब कोई व्यक्ति था वो क्या किया, आपका पहले से, समय से पहले टैक्स भुगतान कर दिया वो, तो यहाँ वो परसेंटेज में दिया हुआ है कि टैक्स आपको 12% की छूट मिलेगी। अब कह रहा है कि वो जो जमा किया तो उसको 2100 रुपया की छूट मिली। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 12% इस 2100 के बराबर है, ये 12% इस 2100 के बराबर है। तो आगे कह रहा है तो हाउस टैक्स की राशि क्या है। तो हाउस टैक्स को भी अमाउंट अपने आप में 100% होती है, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो उस 100% का जो अमाउंट होगा उसके 12% का वैल्यू पता है, कितना है, 12% का वैल्यू हमको पता है कितना है, वो 2100 रुपया के बराबर है, वो 2100 रुपया के बराबर है, वारिस 2100 के बराबर है। तो अब उसी का 100% निकालना है। एक बार क्वेश्चन समझ गए तो ये सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है आपका, कुछ है ही नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। 12% पर 2100 हो गया आपका, तो 100% का वैल्यू, अब इसको कैंसिल कर लीजिए आपका, देखिए कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा आपका, ये कितना गुना होगा आपका, ये अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो कितना हो गया, ये 3 से कटेगा, ये हो गया 4% हो गया, यहाँ पे ये प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 4%, यहाँ पे कितना हो गया, ये 700, 4% बराबर 700 हो गया। अब इसका 25 गुना है, 4% का 25 गुना हो गया 100%, ये 25 गुना, इसका भी इधर 25 गुना कर लीजिए, इसका भी 25, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 12% का वैल्यू 2100 रुपया था, तो 100% का वैल्यू हो गया 17,500 रुपया होगा, ये उसका हाउस टैक्स है। आगे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है, ये CHSL प्री 2021 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है,
तो उसके राजस्व पर प्रभाव गिरे, रेवेन्यू। तो देखिए रेवेन्यू डिपेंड क्या किस पे करता है, रेवेन्यू देखिए ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू डिपेंड किस पे करता है कि टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स का रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है, और कंजम्पशन कितना है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दोनों के प्रोडक्ट के पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया सक्सेसिव का, हो गया सक्सेसिव। दो मेथड होता है सक्सेसिव को बनाने का। तो एक मेथड ये जो ये दिया हुआ है आपका डेटा दिया हुआ, तो एक मेथड पे वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग होगा, और दूसरे पे जो फॉर्मूला बेस्ड है उससे आसानी से निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है देखिए कि जब किसी वस्तु के प्राइस या टैक्स में चेंजेज होता है, अगर सपोज दैट x% और y% चेंजेज होता है, तो दो अलग अलग प्रतिशत चेंजेज आ रहा है, तो उसमें सिंगल चेंजेज के लिए जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका कि अगर x% और y% दो चेंजेज हो तो उसका निकालने क्या होता है x + y + x × y बटा 100, और ये प्रतिशत होता है। देखिए इससे निकालिएगा तो सेकंड में हो जाएगा, और एक तो हो जाता है आपका वो कैलकुलेटिव थोड़ा सा होगा वो आपका। इससे देखिए लीजिए निकालिए कैसे होता है। देखिए अब यहाँ ध्यान रखना है कि किसी वस्तु पर ये भी रखना है कि प्लेस कैसे है, चूंकि यहाँ x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, x और y दोनों का ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, तो उसका साइन भी लेना होगा, उसका साइन भी लेना। हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि प्लस वैल्यू है, अगर माइनस होगा तो यहाँ आप समझना है कि किसी वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है। जब टैक्स कम होगा तो रेवेन्यू गिरेगा नीचे, रेवेन्यू मतलब राजस्व जो इनकम है वो घट जाएगा, मतलब ये माइनस में है, -14 हो जाएगा। यहाँ क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। लेकिन जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। टैक्स नीचे आया तो रेवेन्यू भी नीचे आ जाएगा, टैक्स नीचे आया तो रेवेन्यू नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कंजम्पशन ऊपर जाएगा रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। टैक्स अगर बढ़ता तो रेवेन्यू बढ़ जाता, टैक्स बढ़ता तो रेवेन्यू बढ़ता, तो यहाँ प्लस लेते, लेकिन टैक्स घट रहा है तो रेवेन्यू घटेगा, इसलिए माइनस लेंगे यहाँ पे। और कंजम्पशन बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इसलिए प्लस ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ रखते हैं प्लस, x के जगह पे हम -14 रखते हैं, इसको 10 रखते हैं, ये पे 100 हो गया। देखिए सेकंड में बनने वाला इससे है, प्रतिशत है आपका। तो ये हो गया -14 + 10 कितना हो गया, -4 हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये कितना बचा यहाँ पे, -1.4 हो गया, -1.4 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये -4 और -1.4, और ये प्रतिशत हो गया। तो -4 -1 -5 मतलब -5.4, ये इसको लिख सकते हैं -5.4%। तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो ये वाला आपका आंसर है। तो इसलिए, और इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो सक्सेसिव मेथड है इसको फॉर्मूला पे कैसे बनाना है, इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ था ये था कि हम ट्रिकली इसको आसानी से कैसे सॉल्व करें। अब ये बाकी जो है जो दूसरा मेथड है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं आपका ये, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, वही है कि हम हर चीज़ जाने, हर कॉन्सेप्ट को जाने, लेकिन डेटा के हिसाब से किससे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, उसी मेथड को, उसी अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं, उसी अप्रोच से हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन, बीना वॉट अ वॉच, बीना ने 8% बीना वॉट अ वॉच कॉस्टिंग 1404 रुपया, कह रहा है 8% सेल्स टैक्स इंक्लूडेड। मतलब बीना ने एक घड़ी खरीदी जिसकी प्राइस थी 1404 रुपया, जिसकी प्राइस 1404 था। मतलब दुकानदार उसको बेचा, बीना का कॉस्ट प्राइस पड़ा, लेकिन दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, दुकानदार जो सेल किया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया आपका, सेलिंग प्राइस एसपी जो हो गया वो कितना हो गया आपका 1404 रुपया, 1404 रुपया, RS 1404 सेलिंग प्राइस, दुकानदार का सेलिंग प्राइस 1404 रुपया है। शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वॉच सो दैट दे कुड सेव एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स। जितना टैक्स है उसके बराबर अमाउंट वो बचा सके। टैक्स कितना है, 8%। टैक्स कितना है, 8%। टैक्स कितना है, तो 8% के बराबर अमाउंट वो बचा सके। इसको लेने का ये है, इसको बनने का इसमें ज़्यादा क्लियर दिया हुआ है। अब यहाँ आएंगे हिंदी में हम लोग तो समझेंगे। बाय हाउ मच शुड द प्राइस ऑफ द वॉच बी रिड्यूस, मतलब कितना प्राइस कम करना चाहिए। यहाँ तो क्लियर किए हुए है, वो अमाउंट मांग रहा है, अमाउंट बताइए कि कितना है, मैंने इस 8% का वैल्यू क्या है।
फिर से समझते हैं कि बीना ने एक घड़ी खरीदी जिसकी कीमत 1404 रुपया। बीना ने एक घड़ी खरीदी जिसकी कीमत 1404 रुपया है, मतलब दुकानदार ने उसको 1404 रुपया में बेचा, जिसमें उसका आपका जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा और प्लस सेल टैक्स दोनों था। उसका कॉस्ट प्राइस, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 100% और सेल्स टैक्स जोड़ लिए तो कितना हो गया 8%, मतलब 108% हो गया। अब बीना कह रही है कि प्राइस ये घटाओ, प्राइस घटा, हमको कम करो, मैं डिस्काउंट दो और इतना डिस्काउंट दो कि हमको इस अमाउंट के बराबर डिस्काउंट मिले, इस अमाउंट के बराबर, जो ये लाइन कह रहा है ऑफ द वाज, सो दैट सी कुड सेव एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स, कि उसको जो डिस्काउंट मिले वो इस टैक्स, जो टैक्स है उसके बराबर है। अब कह रहा है तो घड़ी की प्राइस बताइए इसका, बाई हाउ मच शुड द प्राइस ऑफ द वॉच बी रिड्यूस, मतलब कितना पैसा घटाया जाए, ठीक है, यही आपका हिंदी में देखिए। बीना ने 8% बिक्री कर सहित 1404 रुपए की एक घड़ी खरीदी आपका, ठीक है, ये बिक्री कर सहित मतलब वही सेल्स टैक्स हो गया। उसने दुकानदार से घड़ी की कीमत इतनी कम करने को कहा ताकि वह कर के बराबर, ये टैक्स के बराबर राशि बचा सके। तो टैक्स कितना 8% के बराबर राशि बचा सके, तो घड़ी की कीमत में कितने की कमी करनी होगी। चलिए अब देखिए, दुकानदार जो सेल कर रहा है, तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये 100%, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100%, ये कॉस्ट प्राइस होता है 100% के बराबर, 100% के बराबर। तो अब अगर इसमें 8% और सेल्स टैक्स ऐड कर दें तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये जो 108% हो गया, ये जो 108% हो गया, ये 108% जो हो गया, ये इसको फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस बराबर इतना हो गया, ये हो गया RS, ये हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का अपने प्रतिशत में 100% होता है, 100% होता है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये कॉस्ट प्राइस, अगर इसमें 8% और ऐड कर लिया जाए, प्लस 8%, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जो आ रहा है आपका 108%, वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, हो जाएगा। मतलब 108% का वैल्यू है कितना 1404, 108% का वैल्यू है कितना है 1404। अब इसी क्वेश्चंस में अगर कह देता कि आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो आप क्या करते 100% यहां लिख लेते, इसका वैल्यू निकाल लेते। देखिए कट कीजिए इसको, कितनी बार में हो रहा है आपका 27 चौक, 27 से कट कीजिए इसको, 27 कटेगा आपका ये 4%, ये 4 बार में 4% हो गया, और यहाँ से 27 25 35 से हो गया आपका, और ये 5 54 2 बार में ये हो गया 13 बार में, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 13 यहाँ पे। तो ये 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ कितना गुना हो गया आपका 100 गुना हो जाएगा, तो इधर भी 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1300 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बताइए देखिए 1404, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट बराबर 1404 और माइनस 1300, क्योंकि सेलिंग प्राइस था 1400, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया 1300 आपका, तो कितना हो गया ये 104 हो गया। 100 ये डिटेलिंग में अगर कहते हैं, ऐसे अमाउंट यहां से जैसे ही समझ में ये, तो 108% का वैल्यू 1404 हो गया। अगर कहता क्वेश्चन में कि आप निकालिए कॉस्ट प्राइस, तो 1300 हो जाता, डिस्काउंट कर रहा है दोनों में माइनस कर दीजिए, तो इतना हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसका एक लाइन में आंसर, इसका एक लाइन वाला आंसर शॉर्टकट हो गया, जो बिल्कुल शॉर्टकट जो है आपका, ये शॉर्टकट इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका करने की जरूरत इतना नहीं है। क्या कह रहा है कि ये सेल्स टैक्स सहित, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 100% प्लस 8%, मतलब हो गया 108% का वैल्यू हो गया, 108% का वैल्यू है आपका कितना 1404। अब क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं कि उसको उतना ही छूट देना है जितना टैक्स है। तो 8% का वैल्यू, तो 108% का टैक्स कितना 8%, इतना के ही बराबर अमाउंट का उसको छूट देना है। तो 108% का वैल्यू 1404 रुपया, तो 8% का वैल्यू कितना हो गया, 8% का वैल्यू कितना हो गया। तो अब यहां से देख लीजिए,
इसको 13 बार में कैंसिल कर दे रहे हैं, 108 से 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपका 1%, और यहाँ बच गया आपका कितना बचा आपका, यहाँ पे हो गया 13 हो गया, 13 हो गया। तो इसका हो गया यहाँ कितना 8 गुना, और इसका 8 गुना कीजिएगा आप, कितना हो जाएगा 104 आ जाएगा, 104। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ से 108% का वैल्यू पता था, 8% का वैल्यू निकालना था, हो गया आपका, यही आंसर हो गया।